फ्रेंड, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप जानते हैं चैप्टर नंबर कौन सा है। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आप जानते हैं एपी है और क्यों। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसे आप कह सकते हैं समांतर श्रेणी, है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 हो जाता है। देखिएगा, पहली बार इन्होंने क्या कहा, पहला किराया कितना रहता है, वन मिनट रुक जाइएगा। चलिए ठीक, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को कवर करना है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। प्रत्येक किलोमीटर यानी जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, माना प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना इन्होंने दिया, A1 = 15। मतलब A1 बराबर इन्होंने कितना 15 रुपये किराए लिए, और प्रत्येक किलोमीटर यानी जब ये अतिरिक्त किलोमीटर तय करता है तो उसके लिए क्या देता है, 15 + 8, यानी ये 8 रुपये और अधिक देता है। तो 15 8 कितना, 22। ठीक, उसी प्रकार जब ये कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, 22 होगा, 15 पर 23 होगा, सॉरी 23। अब ये कह रहे हैं A3 में अब क्या कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं जो इसका किराया आया, फिर उसके लिए अतिरिक्त किराया इसने कितने दिए, फिर 8 रुपये दिए, यानी कितना हो गया, 8 11 31 रुपये हो गए। देखिए इन्होंने जितना किराया दिया उसमें 8 रुपये क्या दिए, ज़्यादा दिए। मतलब जैसे 1 किलोमीटर यहाँ से, मतलब मैंने कहीं से भी जैसे ट्रेवल किया यहाँ से 1 किलोमीटर, तो इसके लिए इन्होंने प्रथम किराया कितना दिया, 15 रुपये। और ये कह रहे हैं अब इसके बाद आप प्रथम किलोमीटर के लिए आप 15 रुपये आपको देना होगा, लेकिन जब आप इस किलोमीटर के अतिरिक्त जाएंगे तब आपको प्रति किलोमीटर पे 8 रुपये अधिक देना होगा। उसी प्रकार से इसे देखिएगा, अब ये 3 पद आपकी निकल गए हैं, A1 A2, A3। यहाँ से आप जानते हैं 15 23 31। ठीक, ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है, यानी एपी है कि नहीं है। तो हम कहेंगे एपी, अभी हम कह नहीं सकते कि एपी है कि नहीं। तो चलिए हम इसके बीच का सार्वधातुक निकाल लेते हैं, डी। पहले इन दोनों पदों का A2 - A1 = 23 - 15 यानी 8। उसी प्रकार A3 - A2 बराबर 31 - 23 बराबर 8। देखिए जो इनके बीच का सार्वधातुक आया वो आया 8, अतः आप कह सकते हैं ये क्या आपका है, एपी है। लिखेंगे अतः यह एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि इसका सार्वधातुक जो है वो 8 है, इनके सार्वधातुक जो हैं समान है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमें सोचना है और लगाना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा, पहले का दूसरा। इन्होंने कहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, बेलन की बात कर रहे हैं, बेलन की बात कर रहे हैं। इसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। यानी जो ये कह रहे हैं, जैसे मान लिया
कोई बेलन हुआ, ठीक। अब ये बेलन हुआ आपका, कोई भी मान लिया बेलन हो गया। अब ये कह रहे हैं इसमें जो हवा भरी है, अगर ये पंप से निकालते हैं तो इसका 1/4 भाग क्या निकल जाता है, इस आयतन से इतनी हवा शेष बाहर निकल जाती है। तो हम लिखेंगे माना बेलन का आयतन यक्स है। उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, A1 बराबर, अब प्रथम बार यक्स में इसमें से कितना, इस पूरे आयतन में से कितना, 1/4 यक्स, यानी इस पूरे आयतन का 1/4 निकल रहा है। यक्स क्योंकि इस आयतन में से 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, इसलिए हम इसे लिख लेंगे 4, यानी माइनस वो हो जाएगा आपका 3/4 यक्स। क्यों 3/4 यक्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और ये यक्स आपका है ही, तो ये 4x माइनस यक्स यानी 3x/4 इंटू यक्स। ठीक, ये आपका A2 हम किस प्रकार निकालेंगे। अब देखिए ये पूरा आपका आयतन हुआ, अब आपका इतना आयतन बचा, तो अब इतने आयतन में से फिर कितना निकल रहा है, 1/4 यक्स, 1/4 यक्स, और यक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3/4 गुणे 3/4। कोई समस्या, 3/4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं 3/4 इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि जो इसकी आयतन है उसके आयतन में हम पुनः उसी का मल्टीप्लाई करा देंगे। कोई समस्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक। ये पूरे का क्या हो जाएगा, इतना। अब हम इसका पूरा जब एलसीएम लेंगे, 3/4 यक्स को बाहर ले लेते हैं, 1/4, यानी हम कह सकते हैं कितना, 4 एकम 4 3/4 यक्स, ये 3/4 आया। फिर ये कह सकते हैं 3/4 यक्स, यानी ये आपका 9/16 यक्स, 9/16 यक्स। उसी प्रकार हम करेंगे A3, क्या करेंगे, A3 अब क्या है, इतना 9/16 में से, 9/16 यक्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, 1/4 गुणे 9/16 यक्स। इसे क्या कर देंगे हम, 9/16 को कॉमन लेते हैं, 9/16 यक्स को कॉमन लेते हैं, एक यहाँ बचता है, 1/4 माइनस में यहाँ हो जाता है 9/16 यक्स, और इंटू में कितना है, 3/4, 9 त्रिक 27 और 16 32 48 16 चौके 64 यक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप जरूर बताइएगा, फिलहाल होनी तो नहीं चाहिए। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ 27/64 ये आपका आया। अगर हम इसके बीच के सार्वांतर को निकाल लें, देखिए कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके बीच के हम सार्वांतर को निकाल लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, ठीक, देखिएगा यहाँ सार्वांतर, पहले आपको पद लिख लेते हैं, कितना है, 3/4 यक्स कामा 9/16 यक्स और कामा कितना आया, 27/64 यक्स। आप कहीं भी देख रहे होंगे इनके बीच में क्या सार्वांतर बराबर आ रहा है, आप कहेंगे नहीं, निकाल लीजिए, 9/16 यक्स माइनस 3/4 यक्स, ठीक। यहाँ सार्वांतर कभी बराबर आ ही नहीं सकता। अब इन दोनों का सार्वांतर हो जाएगा तो सार्वांतर बराबर आएगा नहीं, इसलिए ये क्या है, AP नहीं है, इसलिए ये क्या है, AP नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरे को देखते हैं। यहाँ आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस प्रकार आपको लगाना है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में, या आपको व्हाट्सएप नंबर तो पता ही होगा, वहाँ से आप पूछ सकते हैं।
ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको पता होगा, तीसरा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आपको खुद लगाना है। चौथे क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप तो खुद जानते हैं ना, मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन ही बता, पहले क्वेश्चन की तरह है तीसरा क्वेश्चन, तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथे को देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी बनाने से कोई फायदा नहीं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, क्या बात हो रही है, मिश्र धन, मिश्र धन, इससे क्या कहते हैं, ए मिश्र धन, जबकि मूलधन यानी जो पी है वो कितना है, 10,000, और इसकी जो राशि आर लग रही है वो 8% लग रही है, और ये प्रत्येक वर्ष के लिए, मतलब ये प्रत्येक वर्ष के लिए आपको जो मिश्र धन देना होगा वो मूलधन आपका 10,000 है और 8 रुपये ब्याज आपको देना है। तो उसके हिसाब से आप बताइए क्या ये प्रत्येक वर्ष में आपका एपी होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा मिश्र धन का A1 आप जानते हैं, इसे कैपिटल ए से A1 बराबर, आप मिश्र धन बराबर क्या जानते हैं, जो आपका ये मूलधन होता है, मूलधन एक धन R/100, तो 8/100, और इसका एक वर्ष के लिए, पहले एक वर्ष के लिए जिस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार हम एक वर्ष बढ़ाते जाएंगे। इसे आप जब सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा, मान लिया जैसे कुछ भी आ गया 11,800 कुछ भी आ गया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो आपका ये आया इसमें हम क्या करेंगे, A2 जब निकालेंगे तो मान लिया ये आया नहीं, जो मैंने ये माना है, नहीं तो आप कहेंगे यही आंसर है, तो जो मान लिया अगर ये आपका आया तो ये हम जो इसमें अभी आपका ये मूलधन हो गया, मूलधन यही हुआ, अब मूलधन ये हो गया, ब्याज ये वही लगेगा, और आपको सिर्फ वर्ष बढ़ा देना है, वर्ष बढ़ा देना है, वर्ष आप कितना बढ़ा देंगे, 2, मतलब 1 बढ़ा देंगे, और आप इन दोनों का जो आएगा उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। यदि आपका डिफरेंस क्या आता है, जो इसका सर्वांतर आता है, अगर वो आपको समान मिलता है तो आपका एपी है, यदि नहीं मिलता है तो एपी नहीं है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि यूट्यूब पे हाँ क्लास चल रही है। छोटा समझकर डिसलाइक मत करिएगा। देखिए, दी हुई के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित हैं। यानी जो ये कह रहे हैं, आप एपी के आप प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि मैंने आपको प्रथम पद, ये कह रहे हैं आप उन प्रथम 4 पदों को लिखिए, एपी में उन प्रथम 4 पदों को लिखिए जिसके लिए हमने आपको क्या दिया है, सार्वधातुक, और आपको मैंने प्रथम पद दे दिया है, तो आप चौथा पद, आप जो इसके पद हैं वो हमें लिख कर दिखाइए। तो आप अगर वीडियो पहले पार्ट को देखे होंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था यदि आपको पद निकालना है तो आपके सबसे बड़े 2 हथियार होते हैं, सबसे बड़ी हथियार 2 ही होती है, अगर प्रथम पद और सार्वधातुक पता है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा a बराबर 10 आपको दिया होगा क्वेश्चन में, और d भी बराबर 10 दिया गया, यानी a बराबर 10 और d बराबर 10, तो आप क्या हमें प्रथम 4 पद निकाल कर दिखाइए। चलिए देखिएगा हम 4 पद कैसे निकालते हैं। आपको a बराबर यानी आपका प्रथम पद 10 तो मिल गया, मेरा एक काम हो गया, हमें प्रथम पद 10 मिल गया। A2 आप जानते हैं, अगर हमें A2 निकालना हो तो A प्लस डी होता है, अगर हमें A2 निकालना हो तो A प्लस डी होता है। A प्लस डी कैसे होता है, चलिए देख लेते हैं। A2 यानी जो आपका मैंने बताया था AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, आपका सार्वधातुक जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। आपको इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, आपको कुछ करना नहीं है, जो आपको निकालना है सिर्फ उसी को पुटअप कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपको यहाँ देखिएगा
यहाँ मैंने 2 n के स्थान पर 2, क्योंकि हमें दूसरा पद चाहिए तो n के स्थान पर 2 रखते हैं और a के स्थान पर 10 और d के स्थान पर 10 और सॉल्व करते चले जाते हैं। a2 निकालते हैं, a के स्थान पर हम क्या रखेंगे 10 प्लस और n के स्थान पर 2 - 1 × 10। कोई समस्या यहाँ तक नहीं। इसी प्रकार 10 प्लस ये आपका 1 और ये 10 यानी 20। मैंने आपको वैसे भी बताया था, यदि आप ये क्या कर देते a2 निकालने के लिए a प्लस डी कर देते तो आपका 10 + 10 = 20 भी हो जाता। इस प्रकार आपको प्रॉब्लम, एक चीज़ यहाँ समझ में आई होगी, यहाँ से एक आपको कुछ सॉल्यूशन मिला होगा। वो सॉल्यूशन ये है कि यदि आप a3 लिख रहे हैं तो आप उसके सार्वधातुक में सिर्फ एक कम कर लिख दीजिए, जो यहाँ आप पद ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ क्या पद ज्ञात किया तीसरा, तो a लिखा और d के आगे मैंने 2d कर दिया, यानी जो हमें यहाँ क्या लिखना था 3 लिखना था, तो उसमें 3 से कम कर 1 लिख दिया। यानी हमारा तीसरा पद a3 = a + 2d। a + 2d हम वैल्यू को पुटअप करते हैं 10 + 2 × 10 यानी आपका आया 10 + 20 यानी आपका 30 है। देखिएगा इस पद में, अब देखिए आपको 2 पद मिल गए हैं, आपको दूसरा पद भी मिल गया और तीसरा पद। यदि हम चौथा पद देख रहे होंगे तो आप जानते होंगे इस दोनों में 10 का डिफरेंस है, यानी चौथे पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करें a3 में क्या जोड़ दें, a3 में हम 10 को जोड़ दें, यानी 30 - 10 = 40। यानी आपकी जो पद आए, आपके प्रथम 4 पद 10, 20 और 30 और 40। देखिएगा ये आपके प्रथम 4 पद आए। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि आपके ये 4 पद कैसे आए, और इसमें आपको कुछ सीखने को भी नया मिला होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कितने मिनट का वीडियो बना। उससे मतलब हमें नहीं है कि वीडियो लंबी बनी होगी, लेकिन समझ में आना चाहिए। इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चन, दूसरे के सभी क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन को और ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि ये आपके 2 क्वेश्चनों का काम करेंगे। एक तो ऋणात्मक चिन्हों का काम करेगा और एक आपका काम करेगा भिन्न के रूप का। ठीक, और आप ध्यान जरूर दीजिएगा, अगर आपके इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चनों में माइनस और प्लस की दिक्कत हुई तो आपके पूरे सवाल गलत हो जाएंगे। चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है a = -1 और d = 1/2। d = 1/2 यानी ये कह रहे हैं सर्वांतर हम आपको 1/2 दे रहे हैं और प्रथम पद आपको -1 दे रहे हैं, तो आप 3 पद और निकाल कर दिखा दीजिए। तो 3 पद कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखते हैं, हमने अभी आपको बताया अगर हमें a पता है a = -1, अभी मैंने आपको बताया a2 a + d होता है, a + d होता है, यानी a2 = a + d। आपको कैसे a + d आया ये आपको मैंने बता चुका है। अब यहाँ देखिएगा a के स्थान पर -1 और d के स्थान पर 1/2 रखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और हम आ जाते हैं हिंदी में। देखिए इसे हम हल करते हैं और ये हल करते हुए इसे हमें मिलता है, देखिएगा इसका एलसीएम 2 होगा और 2 का जब -1 में गुणा करेंगे तो -2 प्राप्त होगा, प्लस में 1, यानी आपकी -1/2 संख्या प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि जब हम बड़ी संख्या में से कोई छोटी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो हम उसी संख्या का चिन्ह लिखते हैं जो संख्याएं बड़ी होती हैं, इसलिए हमारा -1/2 मान आता है। चलिए हम a3 को ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया a + 2d, a + 2d यानी हमें जो तीसरा पद ज्ञात करना है a + 2d हमारा होता है। तो हम तीसरे पद को, पहला पद -1 और दूसरे में 2 का गुणा करते हैं, d के स्थान पर 1/2 रखते हैं, 2 से 2 गायब, यानी जो आपका -1 और +1 = 0। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। ठीक, ये आपका आया। फिर उसी प्रकार a4 हम ज्ञात करते हैं, a4 a + 3d यानी आपका a + 3 × 1/2। यार क्यों नहीं मैं हिंदी में बोल रहा था। देखिएगा -1 +
3 गुणे 1/2 यानी -1 धन 3 एकम 3 और 2 का वही हो जाएगा, तो ये एलसीएम 2 होगा -2 और धन 3, तो ये आपका क्या आया 1/2 आया, 1/2 आया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 1/2 आया, तो आपके चौथे पद 1/2 आए। चलिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा, हो सकता है साइन में प्रॉब्लम हो। चलिएगा, कोई बात नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिएगा हम देखते हैं जो आपका पद आया a बराबर -1 और मतलब पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। इस प्रकार देखिए आपके पहले से लेकर चौथे तक क्वेश्चन आपके एक भी नहीं फंसेंगे यदि आप हमारी तरीके से चलते हैं और यदि हमारी आप प्रॉपर वीडियो, रेगुलर वीडियो देखते हैं और आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको कहीं भी कोई किसी भी हाल क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जितना मैं कवर किया हूं उसमें अगर आप 2 बार नहीं 1 बार वीडियो देख लेते हैं और अच्छी तरीके से नहीं अगर दोबारा रिपीट कर लेते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं, वो आप क्वेश्चन तुरंत लगा देंगे। मैं ये नहीं कहता मैं सबसे अच्छा ही पढ़ाता हूँ, ये ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, मैं YouTube पे ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ YouTube पर वीडियो बनाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ऑफलाइन भी क्लास चला चुका हूँ, लेकिन इस समय चल नहीं रहे हूँ, बंद कर दिया हूँ, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आप पढ़ते रहिए। और यदि आप किसी कारणवश हमारे वीडियो पर आ ही गए होंगे, तो आपको पता है कि आपके 12th के चैप्टर में आपके फिजिक्स को कवर करने वाला हूँ, फिजिक्स और मैथ को। वीडियो तो मैं ही बनाऊंगा, ये तो आपको श्योर है। और आपके हो सकते हैं जीके भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर में इस चैनल पर मिले, तो इससे आपको को घबराना नहीं, सिर्फ आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। आपको इस एक अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। और यदि आप प्रॉपर रहते हैं तो मैं आपको क्लास 10th का लाइव क्लास दूंगा, क्लास 10th और 12th के दोनों लाइव क्लास दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।